परिक्रमा मार्ग शुरू यहाँ से छोटा वाला ये जाता है राधा कुंड। ई रिक्शा वहाँ रुक जाते बात, वो रास्ता है पीछे से। तो यहाँ राधा कुंड है गाइस, राधा कुंड दिखाता हूँ तुम्हें रात में कैसा लगता है। और अभी 3:30 बजे। चलो राधे 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 राधे। देखो भाग भाग के बच्चों के साथ परिक्रमा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छोटी परिक्रमा का 4 किलोमीटर कंप्लीट करके मैं पहुंच जाता हूँ श्री राधा कुंड। तो आओ तो मैं राधा कुंड के दर्शन कराता हूँ रात में कैसे लगते। ये है अपना राधा कुंड, यहाँ से एंट्रेंस गेट है। चलो दिखाता हूँ तुम्हें पास से थोड़ा। मेरे पीछे है राधा कुंड, यहाँ पे पीछे अंधेरे में आज कुछ दिख नहीं रहा होगा कुछ खास। तो भाई अब मेरा लास्ट का 2 किलोमीटर बचा हुआ है, 2 या 1.5 आई थिंक। कुसुम सरोवर मैंने क्रॉस कर दिया है और पैरों की जो हालत है ना, मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुका तो मैं चल नहीं पाऊंगा, बता नहीं सकता। वैसे 20-22 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चैलेंजिंग वो तब होता है जब तुम पैदल चलते हो। जूते पहन के तुम ईजिली कर सकते हो, लेकिन जब मैं पैदल चल रहा हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि 20-22 किलोमीटर, मतलब केदारनाथ की मैं चढ़ाई चढ़ गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी हो रही है क्योंकि पैदल चल रहा हूँ नंगे पैर। खैर कोई नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है, इतना पेन सही सहा, थोड़ा सा और सह लेता हूँ। एक ही पैर में दिक्कत हुई है, उसी में चोट लगी है, उसी में छाला हो गया। खैर कोई नहीं, बस लास्ट का 1 किलोमीटर है, कंप्लीट करते हैं, चलते हैं फटाफट से। ओके, जय श्री कृष्ण। बस लास्ट का 1 किलोमीटर बचा हुआ है, थोड़ा सा और खींचना है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बहुत तेज दर्द हो रहा है। जय श्री कृष्ण। चलो सुबह के 4:30 बज चुके थे और मेरा रह गया था सिर्फ 900 मीटर। फिर मैं बार बार बस घड़ी ही देख रहा था कि कब मेरी परिक्रमा समाप्त हो और मैं थोड़ा सा आराम करूं, कि मेरे पैरों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था। और मैं पहुंच चुका था मानसी गंगा और अब यहाँ से रह गया मेरा सिर्फ 300 मीटर और बज रहे थे 4:45, मतलब 4:41। तो अब सिर्फ 200 मीटर रह गया था और मेरी नजर सिर्फ मेरे पैरों पर थी। मैं उनसे बोल रहा था प्लीज थोड़ा सा और खींच लो, बस पहुंचने वाले हैं। फिर देखते ही देखते मेरी परिक्रमा भी समाप्त हो गई थी। सो हे गाइस, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4:45 बजने वाले हैं, मतलब 4:46 हो रही हैं और मेरी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है, समाप्ति लाइन। और बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, अब मुझे बैठने की ज़रूरत है। तो ये बज रहे हैं 4:45 और ये परिक्रमा समाप्त, यहाँ से परिक्रमा समाप्त हुई हमारी। जय श्री कृष्णा। अभी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर पहले आराम करूंगा, 15-20 मिनट में बैठता हूँ, पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स देता हूँ। इस बार का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अलग था अब तक की चढ़ाइयों में। 2 बार केदारनाथ चढ़ने के बाद भी ऐसा फील नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ है। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अभी बताऊँगा क्या क्या हुआ है। थोड़ी देर रुकते हैं, पहले आराम करते हैं। यहीं बैठ जा रहा हूँ यार। तो पहले तो मेरे पैरों को देखो, बहुत बुरी हालत हो रखी है इनकी। भाई कैसे कर लिया आज मैं, पहली बार सच में लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। आज पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ अपने पैरों को, क्या करवाया है आज मैंने इनसे। ये लास्ट के 4 किलोमीटर ना मैं बिना रुके चला हूँ। मैं एक बार बैठ के देख लिया राधा कुंड पे, बैठते ही ना जो पैरों की हालत हो रही थी, फिर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे साथ शुरू में ही किया गया, शुरू से ही हो गया मेरे साथ। मैं बहुत ही कैजुअली ले रहा था इस ट्रिप को, मतलब इस परिक्रमा को, कि मैं सोच रहा था जब मैं केदारनाथ जैसी चढ़ाई कर सकता हूँ तो भाई ये तो सीधी सीधी है, ये क्यों नहीं कर सकता। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, जो सोच रहा था बिल्कुल अपोजिट हुआ उसके। वहाँ इतनी आसानी से मैं चढ़ पाया था, यहाँ मेरी जो हालत हुई है आई कांट एक्सप्लेन। भाई हल्के में मत लेना प्लीज। यार मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं नॉर्मली लगा लेता हूँ और लग जाती है, लग भी अभी गई है। वो तुम सब कुछ देख चुके हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन कुछ हार्डनेस थी। ऐसा लग रहा था कि शुरू से ही मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया गया। मैं मतलब एक तरह से हार मानने की कोशिश करूं, लेकिन हार तो मैं तुम्हें पता है मानता ही नहीं हूँ। बहुत ही हार्ड तरीके से मैंने परिक्रमा भी कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और 5 बज चुके हैं। पूरी रात निकल गई अपने को इसको करते करते। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे को वैसे ही आदत है 3-3 बजे तक सोने की। मैं वैसे ही नहीं सोता 3-3 बजे तक। बस थोड़े से पैरों में दिक्कत हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी, फ्रिक्शन हो रहा था पैरों में, छाले हो गए, एक ही पैर में चोट लग गई, कुछ हो गया आज मेरे साथ। यार कोई नहीं, जितना
जितने कष्ट झेलोगे यार उतना ही तुम्हें सुकून मिलेगा। और जो मैंने देखा यार, उनके कष्टों के आगे तो मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। जो वो कर रहे थे, जो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ अब तक, वो एक बड़ी चीज़ है। ये तो छोटी सी बात है। खैर कोई नहीं, हालत तो ये जैसी है। नींद अभी भी नहीं आ रही मेरे को, वैसे भी नहीं आती है। थोड़ा सा पेन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पैरों में, बस वो हो जाए परिक्रमा समाप्त हुई अपनी। और ये तो मैं पहली बार आया हूँ देने के लिए, और नंगे पैर ही दिए मैंने, और कायदे से नंगे पैर दी जाती है और मज़ा ही उसमें है। तो ये तो कंप्लीट हो गई है और अब मेरा और भी मन कर रहा है। अब मैं फिर से आने की कोशिश करूँगा। पास ही है, टाइम भी नहीं लगा आने में। मेरा जब भी यहाँ चक्कर लगा करेगा मैं आया करूँगा परिक्रमा लगाने और लगाया करूँगा। अगर तुम्हें भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना। और मेरी मेहनत जितनी लगी है वो तो खैर मैं वैसे भी करता, लेकिन मैंने एक ब्लॉग के फॉर्म में आपको दिखाया कि मेरे अंदर मतलब मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ और एक वीडियोग्राफर भी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब मेरे लिए ज़रूरी है। शो ऑफ नहीं करता, जो मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए मैं दिखाता हूँ। मैं बना के नहीं करता, लेकिन जहाँ रियल था, जो मैंने फील किया, वो सब मैंने तुम्हें दिखाया। कुछ मेरे से छूट भी गया तो होता रहता है, कुछ तो रह ही जाता है। मेरी हालत भी नहीं थी दिखाने लायक। थोड़ी सी प्यास भी लग रही है पानी की, अभी पीऊँगा। पहले थोड़ा सा पैरों में जान डाल लेते हैं, पैर कंट्रोल में आ जाए। अभी कप रहे हैं, खड़े होते ही ऐसा लगता है बस मतलब एक ख़त्म ही हो गया। होता है, सब अच्छे के लिए होता है। ये भी मेरा करने का मन था और मेरे लिए बहुत शर्म की बात भी थी क्योंकि आगरा में रह के वहाँ से थोड़ा ही दूर वृंदावन, मथुरा ये सब है और इतनी दूर से आते हैं परिक्रमा लगाने। मैं इतनी पास में से नहीं आ पा रहा था। आज मुझे वो मौका मिल गया। मुझे हर चीज़ का मौका मिलता जा रहा है धीरे धीरे, कि मैं अब खुद के कंट्रोल में नहीं, अपने घर वालों के कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं हूँ सिर्फ उनके कंट्रोल में, वही मेरे से जो करवाते हैं। मैं अभी बहुत कुछ कर दूंगा, देखते क्या क्या करवाते हैं। तुम भी देखते जाना मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सो को एंड करते हैं। अगर मैं आगे कुछ ना भी बोल पाऊँ, यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, एंड अपना प्यार हमेशा दिखाते रहना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं तुम्हें भी दिखाता रहूँ। तो चलते हैं, बाय बाय, सी यू, जय श्री कृष्ण। ये आधा बैठने के बाद मेरे अब पैर टेढ़े से सीधे नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे चल पाऊँगा। अब मुझे थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ठीक होऊंगा। तो अब पहले गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हैं और वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ से मैंने परिक्रमा शुरू की थी, वहीं परिक्रमा एंड होगी। तो फटाफट से उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और परिक्रमा को एंड करते हैं। और यहाँ से बस पकड़ते हैं गोवर्धन चौराहे के लिए। फिर वहाँ से पकड़ेंगे आगरा के लिए बस और निकलते हैं अपने घर के लिए। जय श्री कृष्णा। टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ भाई मैं। ये देखो ना चला जा रहा यार, अब ना चला जा रहा, हो गया भाई एंड। भाई लो भाई, ये आ गया सामने गिरिराज जी महाराज का मंदिर। ये आ गया बड़ी परिक्रमा जहाँ से हमने शुरू की थी, और यहीं परिक्रमा को ख़त्म करते हैं और अपनी परिक्रमा को संपूर्ण घर से शुरुआत की थी मैंने परिक्रमा की 20 किलोमीटर के, और यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। और ये पीछे हमारे गिरिराज जी महाराज का मंदिर, यहाँ परिक्रमा ख़त्म करते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। जय श्री कृष्ण। तो अब मेरी परिक्रमा जाके एंड हो चुकी है। तो आइए जरा मैप पे देखते हैं। मैंने श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा श्री गिरिराज जी महाराज जी मंदिर से शुरू की थी। जब हम परिक्रमा दे रहे होते हैं तो गिरिराज जी महाराज हमारे राइट साइड में होते हैं। फिर मैं पहुंच जाता हूं पिंचोरी लोटा, जहां पे मैं आधा घंटा रेस्ट करता हूं और वहां से टर्न मिल जाता है वापस परिक्रमा के लिए। अब बची थी वहां से 4 किलोमीटर, तो यहाँ आके मेरी 10 किलोमीटर की परिक्रमा कंप्लीट होती है। फिर मैं 1 घंटे का रेस्ट करके निकल जाता हूँ बाकी 10 किलोमीटर की परिक्रमा, जो की छोटी परिक्रमा होती है, उसे करने के लिए। थोड़ा दूर चलने के बाद 3-4 घंटे बाद मैं पहुंच जाता हूँ राधा कुंड। वहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर वहाँ से टर्न लेके हम लोग निकल आते हैं वापस अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ इस तरह मैंने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा को 7 घंटे में कंप्लीट किया, जिसमें मैंने 1 घंटे का कम से कम रेस्ट लिया था और जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था वहीं आके खत्म किया। तो बोलो जय श्री गोवर्धन महाराज। तो ये हमारे पीछे श्री गिरिराज जी महाराज, जय श्री गिरिराज जी महाराज, और हमारी परिक्रमा अब संपूर्ण होती है। और यहाँ से हम बैठ के अब निकलते हैं बस स्टैंड के लिए और अपने घर के लिए। जय श्री गिरिराज जी महाराज, जय गोवर्धन महाराज, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।
वैसे एक बात तो है, गोवर्धन परिक्रमा में कुछ तो बात थी यार, मैंने कुछ अलग ही फील किया आज, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। तो अगर ये इतना ही चैलेंजिंग है तो मैं अगले महीने फिर से आऊंगा गोवर्धन परिक्रमा देने के लिए। तो मेरी गोवर्धन महाराज से दरखास्त है कि फिर से मुझे एक बार अगले महीने बुलाएं। मथुरा बस स्टैंड स्टेशन। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ गिरते पड़ते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमर से नीचे का हिस्सा है ही नहीं मेरे साथ। अभी मैं यहाँ बगल में लेट गया था, यहाँ से यहाँ सरकने में जो मेरी हालत हुई है ना, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बुरा हाल है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, सोने के बाद देखता हूँ क्या होता है।